प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। तो पहला काम आपका ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसके बाद लाइक करें। लाइक तो ज़रूर करें। अभी आपका चल रहा है मैट्रिक्स और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख चुके हैं, यानी कि मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप्स चल रहे हैं, जिसमें से अभी आपने दो मैट्रिसेस का अध्ययन किया है, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड आपके सामने एक थ्योरम और आएगी जिसका हम सलूशन देने वाले हैं। तो चलिए बिना समय ख़राब किए हुए उस थ्योरम को देखते हैं। दिया गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में तोड़ के लिखा जा सकता है, जिसमें से एक सिमेट्रिक पार्ट होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लेट, अब इसका प्रूफ देखें जरा। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अब ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2a और प्लस 1/2a, 1/2। अब इसमें इसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं और ट्रांसपोज को घटा देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस और ये माइनस ए डज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी कैंसिल्ड out from here, then the remaining part is only A, any given matrix. The parts of given matrix will be breaks in two parts, A by 2 and A by 2. Let us take P and Q. So now P equal to 1/2a plus a dash and Q equal to 1/2a minus a dash. In here the addition portion, यानी a plus a dash will be symmetric matrix and a minus a dash will be skew symmetric matrix. तो अब इसको हम दिखाते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि P डैश 1/2a प्लस a डैश का डैश, मीन्स 1/2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और यहाँ से हो जाएगा a डैश और प्लस a डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ मालूम है आपको, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है, मीन्स 1/2 और ये हो गया a डैश और प्लस a, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश और यही आपका आया है P। अब यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि P सिमेट्रिक पार्ट है। इधर अब Q को देखते हैं। Q डैश मीन्स 1/2 a माइनस a डैश का डैश, तो 1/2 a डैश माइनस a डैश का डैश, यानी 1/2 ये वैसे ही रहेगा माइनस a हो गया। अब यहाँ से माइनस चिन्ह आपको बाहर लेना होगा, मीन्स माइनस 1/2 a माइनस a डैश, क्योंकि q हमारे पास क्या है 1/2
ए माइनस ए डैश, जबकि हमें यही सेक्शन बनाना है, यही फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए अब इसे क्या लिख सकते हैं, यानी माइनस का क्यू हो गया। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू और पी डैश इक्वल टू पी हुआ, अर्थात पी जो है वो सिमेट्रिक पार्ट है और क्यू इसकी सिमेट्रिक पार्ट है, विच शोज दैट कि P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. अब हमसे ये कहा गया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात तो पूरी हो गई। हैंस ए स्क्वायर मैट्रिक्स is represented as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। अब इसका जो यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, माने जो एक ही रास्ता है, यानी जैसे अभी आप कहते हैं कि 2, तो 2 को लिखने के लिए केवल 2 एक ही सिंबल है, यानी इस 2 को किसी दूसरे तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो यूनिकनेस का मतलब होता है केवल एक ही रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो यूनिकली है, मतलब इसको केवल एक ही प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक पार्ट और दूसरा इसके सिमेट्रिक पार्ट के सम के बराबर ही लिखा जा सकता है। इसका एक ही रास्ता होगा। अब उसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी को देखते हैं। यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या है, जरा इसको उल्टा लेकर चलते हैं। यूनिकनेस अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, यानी कि टू एस्टेब्लिश द यूनिकनेस, टू establish uniqueness of expression 1। एक्सप्रेशन 1 क्या था कि a इक्वल टू, अभी इसी में कि a इक्वल टू हमने माना था p प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सप्रेशन 1, या एक्सप्रेशन 1 हटाइए, एक्सप्रेशन a इक्वल टू p प्लस क्यू। अब क्या करते हैं कि लेट a इक्वल टू r प्लस s। अब हमने दूसरा मान लिया है, इसके जो पार्ट्स हैं R और S, ठीक है। B अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ A, B another representation of मैट्रिक्स A। अब इसमें क्या है कि where R is
ए सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो दूसरे तरह से इस मैट्रिक्स ए को लिखा गया, क्योंकि इसमें इस वाले एक्सप्रेशन को तो देख ही चुके हैं कि P आपका क्या है, सिमेट्रिक पार्ट, और Q स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब हम इस ए मैट्रिक्स को अदर मेथड या अदर तरीके से लिख रहे हैं। अदर रिप्रेजेंटेशन इसका दिखा दिया गया कि R प्लस एस होगा, जिसमें R सिमेट्रिक होगा और S स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए ए डैश निकालते हैं, ये हो जाएगा R प्लस एस का डैश, यानी ये बना R डैश और प्लस एस डैश। अब यहाँ से R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि देन R डैश इक्वल टू R एंड S डैश इक्वल टू माइनस एस। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हुआ R माइनस एस, क्योंकि R डैश R सिमेट्रिक है और S डैश इक्वल टू माइनस एस, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अब बना आपका A डैश इक्वल टू R माइनस एस। अब क्या करते हैं, 2 and 3, now adding and subtracting equation 2 and 3 we get। देखिए क्या मिल रहा, इनको जोड़ेंगे तो a प्लस ए डैश इक्वल टू क्या बनेगा, R और R, यानी कि 2R, अर्थात यहाँ से हो गया R इज इक्वल टू 1/2 a और प्लस ए डैश, और बाई सब्ट्रैक्टिंग तो a माइनस ए डैश इक्वल टू 2s हुआ और s इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखिए ज़रा कि ये R इक्वल टू a प्लस 1/2 a प्लस ए डैश है, और यही हमारे पास क्या माना गया था या क्या निकला था, P, और ये क्या निकला था, Q। अब यहाँ से ये साफ हो रहा है कि R और S वही हैं जो P और Q हैं, अर्थात जो एक्सप्रेशन है 1, ये आपका यूनिकनेस हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं कि हैंस एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक। तो इस प्रकार से इस थ्योरम को सीखा जा सकता है, और अगर आपको लगे कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया है या आपके लिए थोड़ी मेहनत की है, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके इष्ट मित्रों तक ये समस्या का सलूशन पहुंच सके। चलिए आगे चलते हैं। एक और थ्योरम है हमारे पास, अब आपके पास आपके लिए एक थ्योरम ये है कि इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि इफ A and B are symmetric matrices of the same order, then the product AB is symmetric, then the product AB is symmetric if and only if and only if and only if क्या कि it is commutative, it is
कॉम्यूटेटिव, बड़ी अच्छी थ्योरम है। क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों ही आपके पास कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। और जब ए और बी आपके पास सिमेट्रिक हैं तो ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। अच्छा, इसके बाद में ये हमें पहले से ही पता है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कब होगा कि ए जो प्रोडक्ट है ए बी ये कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो यानी कि ए बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ए बी जो है, ए बी और बी ए दोनों हमें कम्यूटेटिव दिखाने हैं। चलिए इसमें क्या करते हैं कि पहले तो हमें पता है कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, देन क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी होगा। अब ये भी हमें पहले से ही मालूम है कि ए बी इज सिमेट्रिक, मतलब ए बी अगर सिमेट्रिक है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होगा। यानी कि नाउ ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ इफ ए बी इज सिमेट्रिक, इसका मतलब हो गया कि ए वी का डैश वो क्या रहेगा, ए वी ही रहेगा। परंतु ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश और इनटू ए डैश होगा। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रूल लगता है और इसमें बी डैश बी हुआ और ए डैश ए हो गया। अब इन दोनों को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से ए बी डैश ए बी के बराबर है और यहाँ से ए बी डैश बी ए के बराबर है, implies that ए बी इक्वल टू बी ए, hence the product ए बी is symmetric if and only if AB is commutative। अर्थात ए बी इक्वल टू बी ए, यही हमें दिखाना था। कम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमय नियम होता है, हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और क्रम विनिमय का मतलब होता है कि 4 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 4। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगी तो ही इसका जो ए बी प्रोडक्ट है वो आपका सिमेट्रिक होगा। या यूं कह दीजिए कि अगर ए बी प्रोडक्ट इसका सिमेट्रिक है तो जो इसका प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होगा, अर्थात ए बी इक्वल टू बी ए होगा। एक और बहुत ही अच्छा सा थ्योरम है, या एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया। ये अक्सर पूछ दिया जाता है, ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। जैसे कि आपका टीजीटी है, पीजीटी है और इधर बीएससी में एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। क्या, बड़ा छोटा सा है कि सो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। लिख लेते हैं इसको कि सो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक if either A is symmetric or skew symmetric। मतलब कि ए स्क्वायर आपका हर स्थिति में सिमेट्रिक ही रहेगा, बल्कि जबकि ए चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। Let us A is symmetric। हमने मान लिया कि A हमारे पास पहले सिमेट्रिक है, तो A डैश इक्वल टू क्या होगा, A। अब चेक किसे करना है, A स्क्वायर को।
तो ए स्क्वायर का डैश क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का डैश। लगाओ यहाँ पर रूल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ पर ए डैश तो ए के बराबर है, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसा हुआ, सिमेट्रिक। ए स्क्वायर आपका सिमेट्रिक हो गया। नाउ अब इसको चेक करते हैं, इसी ए स्क्वायर को कब, जब ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट अस टेक कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक देन ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। अब हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर आपका कैसा होगा, तो इसे लिख देंगे ए इंटू ए का डैश, अर्थात ए डैश इंटू ए डैश। और अब देखिए ए डैश क्या है, माइनस ए और इंटू माइनस ए, माने कुल मिलाकर के ये भी ए स्क्वायर हो गया और ये भी कैसा है, सिमेट्रिक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर आपका हर स्थिति में सिमेट्रिक रहेगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो या ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। एक और थ्योरम, एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा है, छोटा सा और बड़ा ही मार्मिक एग्जाम्पल है। क्या है देखें जरा। so that every skew symmetric matrix of odd order is singular। कितना अच्छा सवाल है कि every skew symmetric matrix so that every skew symmetric matrix of odd order is singular। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जानते ही होंगे शायद कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि डिटर्मिनेंट ए, यानी उस मैट्रिक्स का जो मॉडुलस वैल्यू है वो जीरो हो जानी चाहिए, यानी मॉड ए इक्वल टू जीरो। या यूँ कह दें कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं कि लेट ए बी, यानी कि ए हमारे पास है एक सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और किस आर्डर का, एन आर्डर का मान लेते हैं कि लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा, कैसा है, कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, देन क्या मिलने वाला है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, अब बात ये चल रही है कि सिंगुलर है, तो अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात अगर कर दी जाए तो ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पर हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, माने इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, यानी कि मॉड ऑफ ए डैश इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए। अच्छा, अब क्या करना होगा कि यहाँ से जो ए डैश है उसकी जगह पर तो माइनस ए आ गया, लेकिन यहाँ पर इसका मान जो है ए ही होता है। कैसे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डैश का मॉड निकालें या मॉड निकालने के बाद डैश कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, माने इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और थी
कि k इंटू ए इक्वल टू ये हो जाता है k की पावर n और इंटू मॉड a, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 की पावर n इंटू मॉड ऑफ a। अब यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है कि इफ n इज ऑड देन -1 की पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। सो दैट अब हमें क्या मिलने वाला है कि मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ a, अर्थात इसको इधर ले आएंगे तो 2 मॉड ऑफ a हो गया इक्वल टू 0, अर्थात मॉड ऑफ a इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, विच शोज दैट A is a singular matrix। यही आपको दिखाना था कि अगर ऑड आर्डर का इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा। इसके बाद में एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, कहता है किसी एक मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, और कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। और देखते हैं ज़रा, एक न्यूमेरिकल टाइप का है, अभी तो ये थ्योरम्स थी, एक न्यूमेरिकल टाइप का एग्जाम्पल है हमारे पास। कहता है कि 6, 8, 5, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, फिर इसका क्वेश्चन बाद में लिख देंगे कि 6, 8, 5 और 4, 2, 3, 9, 7, 1, 9, 7, 1। अच्छा, इस मैट्रिक्स के लिए कहा गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix where A इज इक्वल टू दिस। मतलब इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक पार्ट्स के रूप में ऐड करके सम करके दिखाना है। तो इसके लिए अभी एक थ्योरम आपने पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक पार्ट और एक इसकी सिमेट्रिक पार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है उसके लिए आपके पास ये था फार्मूला कि सिंस A is a square matrix, then A को क्या लिखा गया था कि 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश। अब क्या करना है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इस A से वैल्यू निकाल करके रख देनी है बस। तो यहाँ पर हम A डैश को ज्ञात कर लेते हैं कि A डैश मीन्स ट्रांसपोज, तो इस रो कॉलम को रो बना दीजिए। 6, 4, 9 हो गया और फिर 8, 2, 7 हो गया और 5, 3, 1, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर उठा के रख दो, तो 1/2 A 6, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं 6, 8, 5 और 4, 2, 3, 9, 7, 1, ये हो गया A और प्लस यहाँ पर A डैश। A डैश का मतलब हुआ 6, 4, 9 और 8, 2, 7, 5, 3, 1।
और अब इस वाले पोर्शन को लिखते हैं कि 1/2 a 6 8 5 और 4 2 3 9 7 1 और इसमें से माइनस करना है इसका ट्रांसपोज कि 6 4 9 और 8 2 7 5 3 1। चलिए ऑपरेशन कर दीजिए इसका कि 1/2 इन दोनों का ऐड करेंगे 6 और 6 12 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 9 और 5 14 हो गया। फिर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेगा और फिर 4 हो गया और ये 10 हो गया, 9 और 5 14 7 3 10 और 1 1 2 फिर प्लस 1/2। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर लो। यहाँ से 0 8 से 4 गया, 4 बचने वाला है। फिर 5 से 9 गया, माइनस का 4 बचेगा। फिर 4 से 8 गया, माइनस का 4 और 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 7 माइनस का 4, 9 माइनस 5 4 और 7 माइनस 3 4 और 1 माइनस 1 0। या 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचा 6 6 और 7 6 4 5 ओ सॉरी 2 2 5 और फिर 7 5 1 प्लस ये हो गया 0 2 और माइनस 2 0 माइनस 2 2 2 0। लीजिए अब देखिए कि ये वाला आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और ये वाला सिमेट्रिक पार्ट है। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और है, इसको हम लिखे दे रहे हैं और आप लोग हल कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको कमेंट में बताइएगा। तो एक दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 1 और 2 माइनस 1 3। बिल्कुल सेम एक सिमेट्रिक पार्ट और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में इसको चेंज करना है, इतना करना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस इसी मेथड का यूज़ आपको करना है और इस मेथड का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। और आंसर मिलाना हो तो कमेंट कीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, हम इसका आपको उचित सॉल्यूशन देंगे। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तब स्पेशल टाइप में अब आता है आपका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स और कंजुगेट केवल किसका ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो किस टाइप का होगा, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिए गए होंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिए गए हैं तो उसका कंजुगेट यानी कि संयुग्मी आप व्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो कि कंजुगेट मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि इफ़ ए is a matrix then the matrix whose elements are the complex conjugates of the given matrix, उस मैट्रिक्स को हम उस A का कंजुगेट कहते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं कि if A is a matrix
if A is a matrix, अच्छा ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, then the matrix whose elements are, then the matrix whose elements are the complex conjugates of the complex conjugates of corresponding elements of A, यानी जो एक मैट्रिक्स आपके पास है कोई, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हैं, तो जो कंजुगेट मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के जो हमें दिया गया था उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कंजुगेट के रूप में रखा हुआ होगा। अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं और इसको डिनोट करते हैं and it's denoted by A bar। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A इस प्रकार से है m/n का, कि लेट A इक्वल टू Aij और m/n, देन कंजुगेट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Aij इस एलिमेंट्स का कंजुगेट, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। यानी कि जो इस एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि A मैट्रिक्स हमारे पास है 2 + 3i 1 - i, और फिर यहाँ पर 1 + 2i और यहाँ पर 3 + i, ये हो गया, ये A मैट्रिक्स है और इसका हमें चाहिए कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंजुगेट मैट्रिक्स के लिए क्या केवल बताया गया था कि इसके जो भी एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और उसका कंजुगेट हमें मिल जाए, माने अगले इस मैट्रिक्स A के कंजुगेट का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो कंजुगेट है वही होना चाहिए। जैसे अब इसका कंजुगेट निकालते हैं, देखिए कि 2 + 3i का कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3i, और ये 1 + i और यहाँ पर 1 - 2i और 3 - i। लीजिए, ये बात थी केवल कि अगर इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हुआ तो इसका कंजुगेट यहाँ पर है, इसका कंजुगेट यहाँ पर है और इसका कंजुगेट ये रहा और इस एलिमेंट का कंजुगेट ये रहा, माने सारे एलिमेंट्स के जो कंजुगेट्स हैं वो प्रेजेंट हों अपने अपने स्थान पर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस A मैट्रिक्स का कंजुगेट हुआ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स देखते हैं। तो कंजुगेट मैट्रिक्स जो है वो केवल यहाँ पर अगर कम्प्लेक्स एलिमेंट हैं तो ही उसका कंजुगेट मिल पाएगा, नहीं तो कंजुगेट नहीं मिल पाएगा। रियल का कंजुगेट क्या होगा, वही संख्या रहेगी, तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो कंजुगेट केवल किसका यहाँ पर मिलने वाला है, कम्प्लेक्स नंबर का, यानी जो भी एलिमेंट होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर के रूप में अगर दिए जाते हैं तो ही उसका आप कंजुगेट निकाल सकते हैं, अन्यथा वही मैट्रिक्स रहेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी।
जैसे किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का कंजुगेट ज्ञात कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स मिलता है। जैसे ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाता है। वैसे यहाँ पर भी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का कंजुगेट दोबारा ज्ञात कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर इस प्रकार से कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके रखा है तो इसका कंजुगेट और इनटू ए का कंजुगेट, इस प्रकार से a प्लस बी, यानी कि अब दोनों का प्लस करके कंजुगेट निकालें, यानी ये प्लस का कंजुगेट हुआ और इधर दोनों का अलग अलग कंजुगेट ज्ञात करके प्लस कर दें तब भी वही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से इनके मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणनफल का कंजुगेट निकालें या कंजुगेट ज्ञात करके गुणनफल ज्ञात कर दें, एक ही बात है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके आगे नेक्स्ट वॉल्यूम में देते हैं, तब तक इनका अध्ययन कीजिए, इनको लर्न कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको लगे कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।